We have to study losses in the electric power distribution system. क्या क्या losses होते हैं इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन में. एनर्जी जनरेटेड बाय द पावर स्टेशन पर यूनिट, जो एनर्जी क्या जनरेट हो रही है इस पावर स्टेशन पे पर यूनिट डज नॉट मैच विद द यूनिट डिस्ट्रीब्यूटर, जो वो मैच नहीं करती है जितनी यूनिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कंज्यूमर. देयर इज सम परसेंटेज ऑफ यूनिट एनर्जी लॉस. क्या होता है, हम जितना पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं उतनी हमें कंज्यूमर को मिलती नहीं है. उस जब भेजते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाती है कुछ बिटवीन द जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग. जब हम लोग जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इज नोन एज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस. इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी एनर्जी पावर सब स्टेशन से कंज्यूमर तक आ रही है उसके बीच में जो एनर्जी लॉस होती है उसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस. उसी को हम लोग बोलते हैं पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस. दिस लॉस डज नॉट पेड बाय द यूजर. ये लॉस क्या होता है, जो यूजर है उससे पेड नहीं कर, जो कंज्यूमर है या यूजर बोलते हैं उससे पेड नहीं करना होता है. ये लॉस जनरली हमारे होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो वायर है अगर उसमें कहीं पे फॉल्ट हो गया है, कहीं पे कट उठ गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा बारिश हो रही है तो उसमें वो या फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कट हो जाएगी या फिर कुछ जितना इलेक्ट्रिसिटी उसे प्रोड्यूस करना है उतना नहीं होगा, वहाँ पे कुछ लॉस हो जाती है. तो वही चीज़ है. तो समझ में आया क्या होता है लॉसेस इन इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसका एक फार्मूला है, देख लेते हैं. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, इसमें क्या होता है, एनर्जी इनपुट ऑफ जितनी एनर्जी हमारी इनपुट हो रही है उसको किलोवाट में लिखने माइनस जितना हमारा बिल है, बिल हमारा जितना आ रहा है उसको इधर लिख लेंगे अपॉन एनर्जी इनपुट किलोवाट आवर, जितनी एनर्जी हमारी किलोवाट इनपुट हो रही है. यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एनर्जी इनपुट, जो यहाँ लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पे आएगा, और जितना बिल आ रहा है उसको माइनस कर देंगे. मान लो हमारी एनर्जी इनपुट हुई 400, ठीक है, हमारा बिल आ रहा है 300, ठीक है. तो इसको हम लोग यहाँ पे ये 400 गई, यहीं 400 आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे 100/400, यहाँ से 0 कट जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस कितनी हो रही है, 1/4, ठीक है. तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे. ये हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो घर का बिल होगा उसमें से घर का तुम लोग बिल एक बार चेक करना, उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और हमें कितनी चाहिए वो तुम्हारा उसमें लिखा रहेगा, उसमें माइनस कर लेना, पता चल जाएगा कि कितनी लॉस हो रही है. इन परसेंटेज अब हम लोग देख इन परसेंटेज होल वैल्यू, जो इन परसेंटेज होल वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हमें यही परसेंटेज में निकालना है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो हम अगर हमें कितनी परसेंट लॉस हो रही है तो उसको 100 से, जैसे तुम लोग क्या करते हो स्कूल में परसेंटेज निकाले होगे या परसेंटेज जानते हो, किसी वैल्यू आ गया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज हो जाएगा. तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितनी परसेंट लॉस हो रही है. सो दैट आंसर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ परसेंट. तो हमें पता आंसर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में. हियर ट्रांसमिशन लॉस अप्रॉक्सीमेटली 70%, while distribution loss is approximately 50%. जो ट्रांसमिशन लॉस होता है वो हमारा जनरली जो होता है वो 70% होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 50% होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस. यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के लॉसेस होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, टेक्निकल लॉस, नॉन टेक्निकल लॉसेस, ठीक है, या कमर्शियल लॉस हम लोग बोल सकते हैं. टेक्निकल लॉसेस आर ड्यू टू एनर्जी डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर इक्विपमेंट, जो हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन अ कंडक्टर्स इक्विपमेंट यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लाइन, इक्विपमेंट यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लाइन ट्रांसफर, सब स्टेशंस लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स
and magnetic loss in a transformer. Technical losses and normally 22.5%. These losses are directly dependent on a network characteristic एंड मेड ऑफ ऑपरेशन. जो हमारे इसमें क्या होता है, जो टेक्निकल लॉसेस होता है ड्यू टू द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंडक्टर. जो हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही कंडक्टर में, इक्विपमेंट यूज फॉर ट्रांसफ़र लाइन. जो हमारी इक्विपमेंट उसमें कुछ हमारी क्या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इक्विपमेंट लाइन में, सब स्टेशंस लाइन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मैग्नेटिक. ये सब हमारे लॉसेस हैं जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. कंडक्टर में लॉस हो रही है, यहाँ पे लाइन ट्रांसमिशन में, सब स्टेशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन्स यहाँ पे, और जो मैग्नेटिक लॉस है ये सब हमारी यहाँ पे सब जगह जितनी जगह लाइट हम इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रहे हैं सब जगह लॉस हो रहा है. और ये लॉस नॉर्मली हमारा कितना होता है 22.5%. These losses are directly depends on the network characteristic and made of operation. जो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब फिगर से समझो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. देखो जनरेशन यहाँ से हमारी क्या हो रहा है, जनरेशन हमें पता चल गया लाइट का, पावर स्टेशन से लाइट हमारी जनरेशन. अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्टेप अप करके ट्रांसमिशन तक क्या कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हैं. जो हमारी करंट प्रोड्यूस हुई है उसको हम लोग भेज रहे हैं स्टेप अप करके. तो जब हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारी जब हम कहीं लाइट तो हमारी कुछ लॉसेस हो जाएंगी. ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन के बाद हम लोग क्या करें, स्टेप अप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन में भेज रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लॉसेस हो जाएंगे. उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज मतलब कंज्यूमर तक भेज रहे हैं, इंडस्ट्रीज और भी जो चीज़ स्मॉल इंडस्ट्री हैं, घर हैं, तो वहाँ तक भेजने तक हमारी कितनी लॉस हो रही है, 22.5% तक एनर्जी लॉस हो जाती है. तो वही चीज़, तो यही लॉसेस, यही हम लोग इसको बोलते हैं टेक्निकल लॉसेस. ये सब क्या है, ये सब हमारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, उसकी वजह से ये सब लॉस हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लॉसेस. मेन रीजन फॉर टेक्निकल लॉसेस. टेक्निकल लॉसेस के मेन रीजन क्या है, लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन. अगर ज़्यादा लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की होगी तो कहीं फॉल्ट हो गया या कुछ हो गया, उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो सकती है. इन एक्यूरेट साइज ऑफ कंडक्टर. अगर हम लोग का इन एक्यूरेट साइज ऑफ कंडक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सॉरी, हमारे जो ये कंडक्टर्स होते हैं, अगर उसके साइड जहाँ हमें जितनी करंट चाहिए उससे बड़ा अगर हम साइज का कंडक्टर लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है, ज़्यादा लॉसेस होती हैं. किलोवाट एम्पियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किलोमीटर कैपेसिटी के. अगर हमारा क्या है हमारी डिस्टेंस कम, किलोमीटर कम है, और हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, कंडक्टर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह से कुछ लॉस हो जाता है. तीसरा हम लोग का है तीसरा हम लोग का है इंस्टॉलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र वे फ्रॉम लोड सेंटर. जो हमारी लोड सेंटर हमारी जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट जगह पे लगते हैं, उस वहाँ से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है. तो ये तीन मेजर रीजन थे जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है. ठीक है, तो मैंने अभी इसमें लोग पिछले उसमें पढ़ाया था सब स्टेशन क्या होते हैं, और इसमें मैंने बताया कि क्यों लॉसेस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग और रीजन्स पढ़ेंगे क्या क्या, क्यों लाइट इलेक्ट्रिक कैसे लाइट मतलब क्या क्या लॉसेस हैं उसके बारे में और पढ़ेंगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं.